ये एक रोशन और धूप वाला हफ्ते का दिन था, लेकिन गांव में कोई खुशी नहीं थी। सब लोग बहुत उदास और खामोश थे। खासतौर पर हार्पर फैमिली और आंटी पॉली का खानदान बहुत गमगीन था, क्योंकि सबको लग रहा था कि टॉम, जो और हक मर चुके हैं। बच्चे भी आम दिनों की तरह खेल नहीं रहे थे। बेकी थैचर भी बहुत उदास थी। वो अकेली स्कूल के मैदान में घूम रही थी और अपने रवैये पर पछता रही थी। इसे अफसोस था कि इसने टॉम के साथ बुरा सलूक किया, और अब वो सोच रही थी कि वो कभी इससे माफी नहीं मांग सकेगी। अगली सुबह संडे स्कूल के बाद चर्च की घंटी आहिस्ता और उदास आवाज में बजने लगी, जैसे जनाजे के वक्त बजती है। पूरा गांव चर्च में जमा हो गया। लोग आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे और हर तरफ खामोशी थी। चर्च पहले से ज्यादा भरा हुआ था। आंटी पॉली, सिड और मेरी के साथ चर्च आई, और हार्पर फैमिली सियाह कपड़ों में आई। सब लोग खामोशी से खड़े हो गए। बहुत से लोग रो रहे थे। पादरी ने दुआ की, फिर सबने एक उदास गीत गाया। इसके बाद पादरी ने बेचारे मरे हुए लड़कों के बारे में तकरीर की, जिससे सब और ज्यादा गमगीन हो गए। अचानक चर्च के दरवाजे पर आवाज आई। पादरी ने हैरत से देखा। लोग मुड़कर देखने लगे। फिर एक हैरानकुन बात हुई। 3 लड़के, जिन्हें मुर्दा समझा जा रहा था, जिंदा चर्च में दाखिल हो गए। टॉम आगे था और जो और हक इसके पीछे थे। वो चर्च के पीछे छुपे हुए थे और अपना ही जनाजा सुन रहे थे। फौरन आंटी पॉली, मेरी और हार्पर फैमिली लड़कों की तरफ दौड़ी। इन्होंने इन्हें गले लगाया और खुशी से चूमने लगे। अब गम की जगह खुशी ने ले ली। लेकिन हक अकेला खड़ा था, क्योंकि इसका कोई खानदान नहीं था। वो शर्मिंदा और परेशान था। वो जाने लगा, मगर टॉम ने इसे रोका और कहा कि किसी को हक को देखकर खुश होना चाहिए। आंटी पॉली ने हक को गले लगाया, जिससे वो थोड़ा अजीब महसूस करने लगा, मगर खुश भी हुआ। पादरी ने सबसे कहा कि खुदा का शुक्र अदा करें और खुशी का गीत गाएं। इस बार सबने दिल से खुशी के साथ गाना गाया। इसके बाद जब टॉम स्कूल गया तो वो बहुत मशहूर हो गया। सब बच्चे उसकी कहानी सुन रहे थे और चाहते थे कि वो भी ऐसा एडवेंचर करें। वक्त गुजरा, स्कूल खत्म हुआ और छुट्टियां शुरू हो गईं। टॉम और बेकी दोबारा दोस्त बन गए। लेकिन जल्द ही बेकी अपने वालिदैन के साथ कहीं और चली गई। इसके बाद टॉम बीमार हो गया और 3 हफ्ते तक बुखार में मुब्तला रहा। जल्द ही गांव में एक अहम वाकया शुरू हुआ। मफ पॉटर पर डॉक्टर रॉबिन्सन के कत्ल का मुकदमा। पूरा गांव उसी बारे में बात कर रहा था। टॉम बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो सच जानता था। इसने हक से पूछा कि क्या उसने किसी को कुछ बताया है। हक ने कहा नहीं। दोनों लड़के अंजन से बहुत डरते थे, इसलिए इन्होंने दोबारा वादा किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हक को मफ पॉटर पर तरस आ रहा था, क्योंकि वो बेकसूर था। टॉम को भी अफसोस था, क्योंकि मफ पॉटर हमेशा इसके साथ अच्छा सलूक करता था। दोनों लड़के जेल गए और खिड़की से मफ पॉटर से बात की। वो इसके लिए तंबाकू और माचिस लेकर गए। मफ पॉटर बहुत खुश हुआ और उनका शुक्रिया अदा किया। इसने कहा कि वो बुरा आदमी है और सजा का हकदार है, हालांकि वो बेगुनाह था। इसने लड़कों को नसीहत की कि कभी शराब ना पीना। टॉम बहुत उदास हो गया और रात को उसे डरावने ख्वाब आने लगे। वो अदालत के बाहर जाता, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। सबको लग रहा था कि मफ पॉटर मुजरिम है, क्योंकि अंजन झूठ बोल रहा था। आखिरकार मुकदमे का अहम दिन आ गया। अदालत लोगों से भरी हुई थी।
मफ पॉटर कमजोर और उदास नजर आ रहा था। अंजन जो भी वहाँ मौजूद था। गवाहों ने मफ पॉटर के खिलाफ बात की। सब सबूत इसके खिलाफ जा रहे थे। फिर अचानक टॉम को बतौर गवाह बुलाया गया। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत की। इसने बताया कि वो कत्ल वाली रात कब्रिस्तान में था और दरख्तों के पीछे छुपा हुआ था। जब उसने मुर्दा बिल्ली का जिक्र किया तो लोग हंसे, लेकिन जज ने सबको खामोश कर दिया। फिर टॉम ने सारी सच्चाई बता दी। इसने बताया कि असल कातिल अंजन जो है, जिसने मफ पॉटर को फंसा दिया। उसी वक्त अंजन जो खिड़की से छलांग लगाकर भाग गया। टॉम एक हीरो बन गया क्योंकि इसने सच बोलकर मफ पॉटर को बचा लिया। सब लोग इसकी तारीफ करने लगे। लेकिन टॉम खुश नहीं था। इसे रात को डरावने ख्वाब आते थे और वो अंजन जो से डरता था। हक भी डरा हुआ था क्योंकि दोनों को खतरा था।